नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में वो हो गया जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। सच कह रहा हूं मैं आपसे। दरअसल 18 तारीख की नाइट को रूस ने यूक्रेन पर अपने बॉम्बर से अटैक किया। अब बॉम्बर से अटैक का मतलब है कि आपको B-2 बॉम्बर की याद आ गई ना, जो अमेरिका ने रशिया पर अटैक किया। और ये बॉम्बर प्लेन जो है ये रशिया के पास हैं, सबको पता है। Tu-95, Tu-22 वगैरह हैं, 2-3 किस्म के प्लेन हैं वो। हालांकि वो स्टेल्थ फाइटर नहीं है, लेकिन हैं। और 3,800 किलोमीटर की दूरी से यूक्रेन पर अचानक मिसाइल हमला इन बॉम्बर्स ने किया। और यूक्रेनी एयर डिफेंस इसका अंदाजा नहीं लगा सके कि ये हुआ क्या अल्टीमेटली। ये बॉम्बर्स इतनी दूरी से कैसे चल के आए। तो रूस ने यूक्रेन में एक ऐसा चमत्कार कर दिया जिसने अमेरिका और नेटो की टेंशन को बढ़ा दिया कि भाई ये हुआ क्या है। 18 जुलाई रात में ये होता है। 2 Tu-95 बॉम्बर प्लेन बेलाया के एयरबेस से उड़ान भरते हैं। यूक्रेन की दूरी 3,800 किलोमीटर है। रास्ते में इनको फ्यूल सपोर्ट देता है इल्यूशन 72 एरियल रीफ्यूलर टैंकर्स जो हैं, जो हवा में उड़ते हैं, जैसे कि B-2 बॉम्बर्स को मिला था। उसमें रीफ्यूलिंग की गई B-2 बॉम्ब, ये अपना Tu-95 बॉम्बर्स की। और उसके बाद अपने ही हवाई क्षेत्र से यूक्रेन के एरिया में, खासतौर से अपने सामान्य फायरिंग जोन से 9 KH-101 मिसाइल्स दाग दी। जी हाँ, KH-101 मिसाइल्स जो थी ये दाग दी और भारी नुकसान हुआ, जिसको क्या कहते हैं कि यूक्रेन को। ये जो अपने आप में इस किस्म की जो मिसाइलें हैं, ये इट इज समथिंग लाइक जैसे कि एक न्यूक्लियर अटैक होते हैं। ये बॉम्बर्स जो हैं न्यूक्लियर अटैक के लिए बने हैं। और ये जो मसला हुआ है ये चौंकाने वाला है, पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है। रशिया के इस हरकत से अमेरिका चौंक गया, नेटो चौंक गया, क्योंकि यूक्रेन के सारे सिस्टम्स पूरे फेल हो गए इसके सामने। अमेरिका शॉक में आ गया कि रशिया ने बॉम्बर्स यूज किए यूक्रेन के खिलाफ और बॉम्बर से मिसाइल्स का अटैक किया है। इसने इस पूरे के पूरे युद्ध को और उलझा दिया इस टाइम। इसका मतलब है कि इससे पता लगता है कि रशिया इस समय कितना डिटरमाइंड है और पुतिन शायद लोहा गर्म में हथौड़ा मार देना चाहता है। और बिना किसी बाधा के, बिना किसी क्या कहते हैं कि ये पूरे के पूरे मिशन को अंजाम दिया और उसके बाद दोनों विमान वापस अपने एयरबेस पे भी चले गए। तो रूस ने इस ढंग से अपनी वो ताकत दिखा दी जो अभी थोड़े समय पहले अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के द्वारा ईरान में दिखाई थी। और शायद ये रशिया की स्ट्रैटेजी के अंदर एक बदलाव लेकर आया है कि यूक्रेन की जो एयर डिफेंस प्रणालियां हैं, जो सिस्टम्स हैं, ये उसको भी एक किस्म से तार तार करके रख देता है। और ये ट्रैकिंग और फिर उसके बाद उसको नष्ट करना, ये शायद उसको भी एक किस्म से क्या कहते हैं कि बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में ले जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ से इस रणनीति में जो बदलाव आया है, ये इस पूरे युद्ध को एक नई डायमेंशन दे रहा है, नया आयाम दे रहा है। यहाँ से ये युद्ध और उलझ गया क्योंकि नेटो और अमेरिका शॉक में है कि बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया रशिया ने। दिस इज समथिंग व्हाट अमेरिका हैड यूज्ड अगेंस्ट ईरान। अब खुद को सेम मेडिसिन मिल रही है अमेरिका को जो उसने मेडिसिन दूसरों को दी थी। अब खुद को सेम इंजेक्शन दिया जब रशिया ने, तो अब ये चिल्ला रहा है। चिल्लाओ ट्रंप साहब, और नेटो भैया तुम भी चिल्लाओ, जरूर चिल्लाओ। शुक्रिया।